हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 11 जनवरी। जी हाँ, 11 जनवरी पहली शिफ्ट का आपका मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा एग्जाम जो दोस्तों खत्म हो चुका है, जिसका यहाँ पर आप सभी को मैं 100% रियल क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं, वो सभी आपके सामने इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपका आने वाले समय में एमपी पुलिस का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपको एक आइडिया हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे जो है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी आगे पीछे मत करिएगा, कटपिट मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत से स्टूडेंट जो है वीडियो स्किप कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां आपका मन हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो आपका भोपाल में। बहुत से स्टूडेंट दिल्ली ऑप्शन टिक करके आते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आपको रिपीट होता भी दिखे। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो देखिए यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपकी चंबल नदी। तो चंबल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपकी अभिक्रिया है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो देखिए उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो है एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए सिंधी समाचार पत्र मध्य प्रदेश में एकमात्र है, वो हो जाएगा आपका फर्ज। तो फर्ज आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स के हमारे भारतीय रुपए के लिए नया प्रतीक किसने डिजाइन किया है ना? तो ये प्रतीक चिन्ह कर लीजिएगा थोड़ा सा। प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था? तो ये किया था डी उदय कुमार ने। तो उदय कुमार आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स के ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? देखिए पहलवान के बारे में पूछा गया था, भारतीय महिला पहलवान, तो ये हो जाएगा आपका साक्षी मलिक कुश्ती में ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपका नंदा देवी। तो नंदा देवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स का पूछा गया था कि 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो 3 सेकेंड जो संबंधित है वो है आपका बास्केटबॉल से। तो बास्केटबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए ये आपका कहलाता है हाइड्रोजन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुरानी जो पत्थर की संरचना है वो कौन सी है? तो पत्थर की संरचना जो है भारत की सबसे पुरानी वो है आपका सांची स्तूप। कहाँ है? सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अमेरिका, यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी आपकी तवा। तो तवा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्ग्रहण किया जाता है कुटपाद के द्वारा। तो कुटपाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स के अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रशिक्षण करने वाला विश्व का जो प्रथम देश है वो कौन सा है? तो विश्व का प्रथम देश हो जाएगा आपका रसिया। रूस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके साइंस जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वो सारे लेकर आए हूँ। अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर पूछा गया था कि किसी वस्तु को 1190 यानी 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि
होती है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगाकर भी इस क्वेश्चन को वेरी इजी मतलब विद इन अ सेकेंड इसको आप सोल्व कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 30% की हानि होती है। देखिए जब भी आपको हानि हो, घाटा हो, कमी हो, डिस्काउंट हो, तो इन सभी चीज़ों को आपको 100 से माइनस करना पड़ता है। तो देखिए जब आप सेलिंग प्राइस रख रहे हो 1000, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1190 रुपये में बेचने पर, देखिए सेलिंग प्राइस में लिख रहा हूँ कि 1190 रुपये में बेचने पर आपको क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो उसका क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी परसेंटेज में अपने आप में क्या होता है फ्रेंड्स, 100% की वैल्यू ये रखता है। इतना आपको याद रखना है, कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पर नहीं याद रखना है। अब आपको यहाँ पर पता है कि 30% का लॉस होता है, तो आपको 100 में से वैल्यू को माइनस करना है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी निकल के आएगी फ्रेंड्स 70%। तो या तो आप ऐसा बोल दीजिए कि उस वस्तु को 70% पर बेचा या फिर 1190 रुपये में बेचा। दोनों ही केसेस में आपकी बात क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो 70% की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 1190 रुपीज़ के बराबर। तो 1% की वैल्यू इजी वे में यहाँ पर आप निकाल सकते हो 1190। पूछा है सीपी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा और डिवाइड में आपका 70% कर लीजिएगा। तो देखिए 1 टाइम 0 से 1 टाइम 0, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बाय, उसके बाद बचेंगे कितने 4, 7 49। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये निकल के आएगा आपका 1700 रुपये। तो जो उस वस्तु का जो सीपी था वो था 1700 रुपये में और आपने उसको कितने में बेच दिया था 1190 में, तो जिससे आपको 30% का लॉस यहाँ पर हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याएं आपको गिवन थी 3:5 के रेशो में और उनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल आपको दिया हुआ था 2160 2160। तो उनमें से आपको सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं का योग, डिफरेंस कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको संख्या निकालना आना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो दो संख्या दी हुई है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए फर्स्ट देन सेकंड। इनके आपको रेशो गिवन है 3:5 के, आपको क्या दिए हुए हैं रेशो। देन इनका आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ। अदरवाइज मुझे खुद से सोल्व करना होता तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। सीधा आपको एग्जाम में किस तरीके से करना पड़ता है, देखिए इसको आप x मान लिए 3x मल्टीप्लाई 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2160। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखने की आपको इतनी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। देखिए ऐसा लिखना आपको एग्जाम में सीधा। उसके बाद देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो 5 से या 3 से जैसे आप कैंसिल करना चाहो इसको कर सकते हो। 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 3 से तो 21, तीनों उसके बाद ये 0। 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम बचेंगे 2, 4 टाइम 4 टाइम। तो देखिए यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x की पावर बन जाएगी, तो x बराबर आपका कितना निकल के आएगा 12। ये अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर इस पे हटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 है, तो छोटी संख्या पूछिए तो छोटा वाला रेशियो है बस। तो यहाँ पर आप इसको 3x और 5x मान रखा है, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। तो पहला नंबर यानी कि छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा 36, बड़ा वाला कितना हो जाएगा 12 पंजे 60। तो छोटी संख्या 36, बड़ी संख्या 60, दोनों का योग बोले योग कर लो, डिफरेंस बोले डिफरेंस कर ले। कुछ भी पूछे, आपको अगर नंबर निकालना याद है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लोगे। चलिए आगे देखिए। आगे पूछा गया था कि 150 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी थी जो 54 किलोमीटर आर की गति से चाल से पटरी के पास एक खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। देखिए आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आपकी मान लेते हैं कि 150 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है और एक खंबा है। देखिए खंबा किस प्रकार का होगा, इसी प्रकार का होता है खंबा, ठीक है। उसको पार करने में जो है आपको कितना समय लेता है वो आपको ज्ञात करना है। स्पीड आपको गिवन है जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। देन आपको समय यहाँ पर ज्ञात करना है। आप सभी को पता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी, जैसे यहाँ से रेलगाड़ी चलेगी, इसका एंडिंग पॉइंट इस तरीके से होगा, तभी तो ये पूरा खंबा पार होगा। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस आपका एक्चुअली में निकल के आएगा। तो क्योंकि देखिए खंबे की तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 150। स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है 54 किलोमीटर आवर। देन आपको समय यहाँ पर ज्ञात करना है। तो समय बराबर फ्रेंड्स आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दी हुई है 150। अब यहाँ पर आपको चाल दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18 तो 18 ऊपर चले जाएगा, तो ये आपका
ऊपर आ जाएगा, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई करा, 5/18 से किया, लेकिन 18 को मैंने डायरेक्ट आपके लिए ऊपर लिख दिया है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसको आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, 3 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 3 की टेबल से करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये, तीनों पंजे 15, 50 बार। 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और बचा कितना 2, 3 और 24, 18 से 18 कैंसिल, 5 से 50 कैंसिल, यानी कि आपका जो समय निकल के आएगा वो आएगा 10 सेकेंड। तो उस व्यक्ति को पार करने में फ्रेंड्स कितना समय लेंगे, 10 सेकेंड। तो ये थे आज की आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक करके बताइएगा, वीडियो के नीचे आकर कमेंट्स करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर दूंगा। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जहाँ आपका मानो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो उसको चेक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा।